हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वो आपके सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम जो कि क्लास 9th का होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने अभी अपने पिछले वीडियोस में जो डिस्कस किया था टॉपिक नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से बताना है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो यानी कि अगर हमको रैशनल नंबर बताना है तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन जो कि मैंने पहले इसके पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि हम रैशनल नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर हम कहते हैं किसी भी ऐसे नंबर को जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे ये जो p और q है ये दोनों एक इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और ये q जो है वो ये जो q है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा नंबर रैशनल नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में अगर हमको सही आंसर खोजना है तो सबसे पहले तो उसमें से जो गलत आंसर है उसको हमें एलिमिनेट करना है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रूट 2 हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कुछ इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल कहते हैं। तो यानी कि कोई भी प्राइम नंबर जिसको हम अंडर रूट के अंदर, कोई भी प्राइम नंबर जिसको हम अंडर रूट के अंदर अगर लिखते हैं तो वो इरेशनल ही होता है जनरली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इरेशनल नंबर है, यानी कि ये नहीं होगा। फिर बी की बात करें तो देखिए बी जो है वो एक डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको हम कर सकते हैं, यानी इसकी पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी रहने देते हैं। पाई पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। अभी ई क्या है, ई के बारे में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है ये, तो इस वजह से ई यहाँ पे कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। तो अब इसमें से देखिए 0.3333 ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन एक ही बच रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बट कैसे होगा, तो देखिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था क्या, 0.3333 इस तरीके से। तो ये जो एक्सपेंशन है वो एक डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये क्या है, एक डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, अब ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एक रैशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं तो दो तरीके के हमारे होते हैं। जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग होता है, और एक होता है नॉन रिकरिंग। जो दूसरा होता है वो है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या होता है, यानी जिसमें हमारा सेम नंबर, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें 3333 रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट अगर यहीं पर रिपीट नहीं हो, जैसे 3 4 7 2 5 कोई भी एक रिपीट पैटर्न नहीं होता तो वो नॉन रिकरिंग होता। ठीक है, तो इस ये जो नॉन रिकरिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इन्हीं को हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। बट यहाँ पे जो रिकरिंग वाले होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब हम इसको रैशनल नंबर प्रूफ कैसे करेंगे, तो अगर देखें तो इसका प्रूफ आपको क्लास 9th में देखने को मिलेगा, बट मैं यहाँ पे एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपको समझ में याद है, बट बहुत अगर ना समझ में आए तो बहुत ज्यादा इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट क्लास में इसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा पहले ही चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे क्या 0.3333 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0.3 बार। ये बार क्या डिनोट करता है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 353535 रिपीट होता तो मैं 35 के ऊपर बार लगा देता। अभी ये बार क्या बता रहा है कि ये 3 आगे रिपीट होता चला जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको लेट कर लूंगा x। ठीक है, अब क्योंकि 1 डिजिट पर डेसिमल है यानी हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 0.333 में भी, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा 3.3333 और डैश डैश डैश, और इधर ये बन जाएगा 10x। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस
0.3333 इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये 10x एज इट इज रहेगा। ये 3 को हम ऐसे ही रहने देंगे, और 0.33 अगर हम देखें तो इसको हमने अभी ऊपर लेट किया था x, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x, तो इज इक्वल टू 10x। अब हम क्या करेंगे, तो ये 3 इज इक्वल टू, ये देखिए ये x है, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू सॉरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x में से x माइनस होगा तो इधर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा क्या, 3/9, और इसको कट करेंगे तो कंट्रोल, यहाँ से हम इसको लिखे सकते हैं 3/9, और 3 1 जा 3, और ये 3 3 जा 9, तो यानी x की वैल्यू जो है 1/3 आई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या, कि इस 0.3333 को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो अगर आप 1/3 को आप देखें तो ये क्या है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। आप देखें तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या है, एक इंटीजर है, और q 0 के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्या, ये 0.3333 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप एमसीक्यूज में रॉन्ग ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कर दें, फिर उसके बाद जो ऑप्शंस एलिमिनेट होने के बाद आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, एक या दो ऑप्शन, उनके बीच में आप चूज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 इज। तो हमको 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो देखिए 3/8 अगर कभी भी ऐसा नंबर लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो बनेगा डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो बनेगा डिवाइजर। तो यानी कि 8 बन गया डिवाइजर, और जो न्यूमरेटर था 3 वो बन गया डिविडेंड। अब हम क्या करेंगे, 8 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि 8 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 0 टाइम्स में यहाँ पे हम लेके जाएंगे, तो ये 0 टाइम में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 8 0 जा 0, और ये 3 इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 8 के टेबल में 30 से छोटा नंबर, यानी कि 8 3 जा 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24, ये आ गया 6। अभी हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 7 जा 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, 10 में से 6 माइनस किया तो 4, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 8 डेसिमल लगा हुआ तो 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40, तो ये कट जाएगा। तो इस तरीके से 0.375 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0.375 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हमको इसमें से बताना है कौन सा नंबर इरेशनल है। तो देखिए 2/3 यानी इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। 0.75 हम इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 75/100, और क्योंकि इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। अगेन 0.5 की अगर हम बात करें तो देखिए 0.5 को भी हम लिख सकते हैं 5/10, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जो एक ऑप्शन बचा वो है ई रैशनल नंबर का, वो है √5। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस भी किया था कि कोई भी प्राइम नंबर जब रूट के अंदर आता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर हमारा √5 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय। हम इंटीजर्स के सेट को कैसे डिनोट करते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई नेचुरल नंबर का सेट होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। अगर कोई होल नंबर का सेट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं w से। अगर कोई इंटीजर का सेट है, इंटीजर का सेट या इंटीजर का ग्रुप है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। और अगर कोई रैशनल नंबर का ग्रुप है तो रैशनल नंबर के ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। और अगर कोई इरेशनल नंबर होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा होता है। और किसके बाद होता है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो अगर आप देखें तो इसमें हमको इंटीजर्स के लिए पूछा हुआ है, तो इंटीजर्स के लिए देखिए हमारा जेड होता है। और इसी इंटीजर्स के पार्ट में एक आगे आता है क्या, इसमें हमने 3 इंटीजर्स पढ़े हुए हैं। एक है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड प्लस से, नेगेटिव इंटीजर को हम जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जीरो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर, हमको बताना है इसमें से कौन सा होल नंबर होता है। तो सबसे पहले तो होल नंबर होता क्या है, तो इसमें हमने पढ़ा हुआ था कि कोई भी सबसे पहले तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा हुआ था, क्या 1 2 3 4 जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी सेट में अगर एक एक्स्ट्रा नंबर जीरो को हम ऐड कर देते हैं तो अभी ये जो सेट है वो बन गया होल नंबर का सेट। तो अगर आप देखें तो कोई भी इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा जिसमें नेगेटिव नंबर दिया हुआ है ऑप्शन, वो होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ नॉट अ होल नंबर। तो नॉट जहाँ पे भी आएगा तो उस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या पढ़ करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर देखेंगे, होल नंबर जीरो भी होता है, 1 भी होता है, 10 भी होता है, तो वो जीरो पे ही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको, एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन सही हो सकता था उसके भी मार्क्स आप गलत करके चले आएंगे। तो बिल्कुल कभी भी एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, प्रॉपर आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, उस टाइम का आप पूरा यूज कीजिए और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके तभी सॉल्व कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, हमको बताना है कौन सा रैशनल नंबर है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या कि कोई भी प्राइम नंबर जब रूट के अंदर आता है तो वो इरेशनल होता है, यानी ये इरेशनल नंबर है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, रूट 7 भी एक इरेशनल नंबर है, यानी एक ऑप्शन जो कि बचा है वो एक रैशनल नंबर है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि रिकरिंग हो यानी रिपीटिंग हो, अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसीलिए ये एक रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिया हुआ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर। अब बोल क्या रहा है, देखिए नेगेटिव नंबर, एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक नेगेटिव नंबर है -7, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर में से, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 10, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -7 को, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, क्या वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए 10 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ये 10 तो एज इट इज रहेगा। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट जब हटता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का माइनस है तो ये बन जाएगा +7, यानी ये जो माइनस वाला नंबर है वो इस माइनस के साथ मिलकर के प्लस बन जा रहा है, तो यानी जो रिजल्ट हमेशा आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी क्या है 17। तो इसलिए जो सम होगा वो पॉजिटिव होगा, द सम इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। द सम इज अनडिफाइंड, बिल्कुल डिफाइंड है। अनडिफाइंड तब कहते हैं जब इसका सॉल्यूशन हम ना कर सकें, तो अनडिफाइंड की कोई यहाँ पे बात ही नहीं है, पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर, हमको इसमें बताना है कि नेचुरल नंबर क्या है। तो देखिए नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये जो सारे काउंटिंग नंबर होते हैं इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें ना जीरो आता है ना नेगेटिव नंबर आता है, देखिए जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, यानी एक ऑप्शन बचा सी जो कि 3 है, वो आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर 7/4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, 7/4 किस टाइप के नंबर का एग्जाम्पल है। तो देखिए नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें 1 2 3 4 वाले नंबर्स आते हैं, बट ये नंबर जो दिया हुआ है वो 7/4 है। ठीक है, तो 7/4 टाइप के नंबर हमने इसमें तो नहीं पढ़ा हुआ है। होल नंबर में 0 1 2 3 4 हो जाता है, तो ये भी नहीं है। अब बात आता है रैशनल इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये पी बाई क्यू के ही फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो इरेशनल नहीं होता है। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वही जो है इरेशनल होता है। तो इसको तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बहुत इजीली लिख पा रहे हैं, तो इस वजह से ये रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर जो कि प्राइम हो और वो रूट के अंदर आता है उसको हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 स्क्वायर, स्क्वायर से ये ब्रैक रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, और हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर √2 की बात करें तो देखिए 2 एक प्राइम नंबर है
और इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। बात करते हैं 2/3 की, तो देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये एक रैशनल नंबर है। और -5 की बात करें तो देखिए -5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, यानी ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी ये भी एक रैशनल नंबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए √2 की बात हम करते हैं, ठीक है। √2 एक इरेशनल नंबर है और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 1/3 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/3। तो ये जो √2/3 है वो भी एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर बात करें तो उसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो उसका जो ऑप्शन, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसा नंबर लें जैसे 0.125793859 428, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, इस तरीके का नंबर है। अब मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करूं, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो जो इसका आंसर आएगा उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमें मिल रहा है, इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो अगर कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो देखिए -4, इसको हम -4/1 लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये एक रैशनल नंबर है। 0.4 को हम लिख सकते हैं 4 इस 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3/5 ऑलरेडी p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर है। तो बचा ऑप्शन √2, और क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर जब रूट के अंदर आता है तो वो इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा √2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो होल नंबर पहले तो होता क्या है, 0 1 2 3 4 और आगे के जितने भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो दे कैन बी नेगेटिव, तो बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दे कैन बी डेसिमल, नहीं, ये डेसिमल भी नहीं हो सकते हैं। दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, यस, ये देखिए सारे हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। दे कैन डू दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस, दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस। तो यस, इसमें कोई भी दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों, क्योंकि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, तो इसमें फ्रैक्शंस भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7। तो 22/7 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 3 जा 21, 2 - 1 1, और ये कट गया। डेसिमल लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, और यहाँ पे आ गया 3, फिर यहाँ पे और 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 0, और 7 8 जा 56 4। तो ये क्या आया, 3.1428, तो यहाँ पे 3.1428 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल। इसमें से कौन सा ना तो रैशनल है और ना इरेशनल। तो देखिए 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो यानी कि रैशनल है ये, ठीक। और फिर अगर हम इस 0.333 की बात करें, तो अभी हमने इसको क्या पढ़ा था कि ये 1/3 के इक्वल होता है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, ठीक। वैसे रैशनल को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं यहाँ पे बस अपने समझने के लिए आर से कर रहा हूँ, ठीक है। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, हम 0 को 0/2 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट 0 आता है, यानी इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं।
कैसे? देखिए रैशनल नंबर का क्राइटेरिया ये था कि p और q ये दोनों जो है वो एक इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ही इंटीजर हैं और ये जो q है वो 0 के इक्वल किसी भी कंडीशन में नहीं है, तो यानी ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। तो तीनों रैशनल नंबर है और इसमें पूछा है कौन सा ना रैशनल है ना इरेशनल, तो नन, यानी इसमें से कोई भी ना रैशनल है ना इरेशनल है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज, दो इरेशनल नंबर्स का सम क्या होगा? तो दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी हमेशा जो है वो इरेशनल ही होता है। ठीक, अभी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे। तो 7 को तो हम, ये एक प्राइम नंबर है तो हम इसको 1 इंटू 7 ही लिख सकते हैं। 11 भी एक प्राइम नंबर है, इसको 1 इंटू 11 लिख सकते हैं। 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पेयर बन गया, यानी इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो यानी एक ही नंबर है जिसका पेयर बन रहा है, वो है 9। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है? तो देखिए नेचुरल नंबर में हमारा 1 2 3 सारे काउंटिंग नंबर्स आते हैं, सिर्फ एक जीरो नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है? तो देखिए रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था, क्यों, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सारा रैशनल नंबर यानी p बाई क्यू के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में जितने भी नंबर्स को हम लिख सकते हैं वो सारा रैशनल होता है, यानी 0 1/2 1 2 3 ये सारे रैशनल नंबर है। उधर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -1 -2, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर आप देखें तो देखिए 0 ये जो है -3 से बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो -3 के राइट साइड में आ रहा है 0, यानी 0 जो है वो -3 से बड़ा है। अगर आप 2/5 की बात करें तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, यानी ये भी ग्रेटर है। -5 की बात करें तो देखिए -5 जो है वो -3 से छोटा है, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट की, तो यानी -5 सबसे छोटा नंबर है इन सारे में, और -5 को ही हम -5/1 लिख सकते हैं, तो यानी कि ये एक सबसे स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया हुआ था नंबर -2 इज, तो -2 क्या है, -2 एक इंटीजर है। ठीक है, -2 एक इंटीजर है, ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, और होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो वैसे रैशनल नंबर जब भी पूछता है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ -2 दिया हुआ है, तो इसलिए इंटीजर यहाँ पे जो है वो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे इंटीजर को ही टिक करेंगे, रैशनल नंबर को नहीं टिक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट एन इंटीजर, इसमें से कौन सा इंटीजर नहीं है? तो देखिए इंटीजर नहीं है तो 0 भी एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 इज, 1/4 का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का सीधा सा मतलब है न्यूमरेटर को ऊपर भेज दो, डिनोमिनेटर को नीचे भेज दो, तो यानी 4/1, और 4/1 को ही हम लिख सकते हैं 4, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। रेसिप्रोकल का हमेशा ये बात आप याद रखिएगा, रेसिप्रोकल का मतलब आपको उलट के पलट देना है, यानी कि पैर ऊपर कर देना है और सर नीचे कर देना है, तो ये 4/1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड ऑल रैशनल नंबर, तो कौन से सेट में सारे रैशनल नंबर्स आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड ऑल रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, होल नंबर के सेट में नहीं आता, इंटीजर्स के सेट में नहीं आता, रैशनल नंबर के सेट में ही रैशनल नंबर सारे आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? ठीक है, तो देखिए 1/3, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 3 7
11 या कोई भी एक ऐसा नंबर आता है जो कि प्राइम हो, तो जनरली उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बट अगर आप 8 के लिए देखें, जैसे 5/8 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 के टेबल में 5 नहीं आता, 0 टाइम में लेके जाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर डेसिमल लगाएंगे 0, 8 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, यहाँ पे 6 टाइम्स में लेके जाएंगे 48, फिर आ जाएगा 2, फिर डेसिमल लगाओ तो 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कट गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द नंबर √3 इज, तो √3 क्या है, यहाँ पे देखिए तो 3 एक प्राइम नंबर है और रूट में आया है यानी इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो भी सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिससे कि उन्हें भी अपने सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट कंटेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।